नहीं नहीं, दूसरे की इच्छा से नहीं लेना है। आप दूसरे आपसे इच्छा करे तो उसको लेना पड़ेगा, आप नहीं करते हो तो आपको नहीं लेना पड़ेगा। केवल व्यक्ति अपने कर्म का भागी है, कि कोई भी किसी दूसरे के कर्म का भागी नहीं है। ठीक है, आप कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा। आपके भले आप लोग 5 भाई बहन हो, ठीक है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई किसी भी संबंध में आप रहते हो, ठीक है, जिस संबंध में आप रहते हो, किसी भी संबंध में हर व्यक्ति का अलग अलग कर्म होता है और हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के फल को भोगता है। ठीक है, कोई किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए हुए कर्म का फल नहीं भोगता है। ठीक है, वह व्यक्ति यदि कर्म कर रहा है, कामना कर रहा है, तो उसकी कामना है, ठीक है, आपकी थोड़ी है। और आपने जो किया है उसका फल आप ही भोगोगे, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। ये भी ध्यान रखना। इस आजकल क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने से जुड़े हुए लोगों से वशीभूत होकर के कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। उनको ये नहीं पता होता है कि दूसरा हमारा साथी नहीं है, हमारी वास्तविक साथी कौन है? हैं? हमारा वास्तविक साथी कौन है? नहीं, और कोई बताए? हाँ, बहुत अच्छा। जीवात्मा जो है हमारा असली साथी है। हम जिसको कहते हैं ना, हमारा ये पति है, मेरे बच्चे हैं, यही मेरे साथी हैं, यही मेरे जीवन साथी हैं। आपके केवल इस पृथ्वी पे जो साथ है, बस रहने वाले साथी हैं। आपके साथी रहने वाला कौन है? जीवात्मा है। ठीक है, तो आप जिन साथियों के जो बाहरी साथी हैं, जैसे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, उसके वशीभूत होकर के यदि कर्म करते हो तो आप भोगोगे। ठीक है, और वो जो आपका साथी जीवात्मा है उसको भोगना पड़ता है। इसलिए कभी कहा जाता है इसीलिए कि सोच समझ करके काम किया करो। आप इस तरह से भावुकता में कर्म मत कर डालो कि उसका फल आपको भुगतना पड़े। कुछ लोग बहुत से ऐसे कर्म केवल दूसरे को खुश रखने के लिए कर देते हैं, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए जो है गलत कार्य कर देते हैं, दूसरे की भावनाओं में भावना मिलाने के कारण गलत कार्य कर देते हैं, अपने कर्म को, अपने जीवात्मा को खराब कर देते हैं लोग। पता है आप लोगों को? और इसमें से करीब 60% लोग ऐसे हैं, और आप लोग में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल दूसरे को खुश करने के लिए अपने अंतरात्मा को और अपने कर्म को खराब कर देते हैं। ठीक है, बहुत सी महिलाएं इतना भावुक होती हैं कि दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्म को खराब कर देती हैं। उनको नहीं पता है कि मैं क्या कर डालती हूँ। और वो बंदा तो चलो संसार में है, एक दो पल के लिए हमसे हमारे साथ हंस खेल रहा था, परंतु हमने तो जो कर्म कर दिया हंसी और खेल में, उसको तो हमें जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़ता है उसके फल को। इसीलिए जो कहा जाता है, जो लोग हंसी हंसी में भी कर्म कर देते हैं, वो ये भी नहीं समझते हैं कि वह कितना अपने जीवन में कर्मों के फल का बोझ लाद रहे हैं। आप लोग बोझ मत लादा करो। किसी दूसरे को प्रेरित करने के लिए, किसी दूसरे को खुश रखने के लिए आप ऐसा कर्म मत करो कि आप नरक में फंस जाओ। ठीक है, जो राजाओं के दरबार में भाट हुआ करते थे, भाट मतलब समझते हैं? भाट का मतलब वही जो नर्तकी, नाटकिया, जो आजकल के जिनको आजकल बहुत बड़ा सम्मान मिल गया है, जो नाचने गाने वाले, ये फिल्म इंडस्ट्री वाले, नाटक करने वाले, ड्रामा दिखाने वाले, कहानियाँ रच करके एक्टिंग करने वाले, इन्हीं को भाट कहा जाता था। तो यह जो है राजा के सामने जो है इस तरह का कार्य किया करते थे पहले समय में। तो उनका जो जन्म है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भाट भाटी होते हैं उनका जन्म जो है बड़ा निकृष्ट कोटि में होता है, क्योंकि वह जो है तरह तरह के
जो है प्रशंसनीय कार्य करके अपने जीवन को और अपने कर्म को खराब करते हैं। समझदारी पूर्वक कर्म करें, ठीक है। कोई भी कर्म करते हैं तो सोच समझ करके, एक बार नहीं 100 बार सोचो तो कर्म करो, भले से थोड़ा देर लगे। सोचो उसमें आप कि क्या मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ वह कर्म हमारे लिए या आने वाले समय में भी और इस समय में भी और कभी भी जीवन में सही रहेगा या गलत रहेगा, इसका आप लोग अनुमान लगाया करो, तब किसी कर्म में पैर रखो। नहीं तो ऐसे ही कर्मों के बंधन में फंसते रहेंगे, मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, बस यही चलता रहेगा। इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे और इससे ऊपर तो उठना पड़ेगा।